नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में कवि भूषण के छंद आपके जो पाठ्यक्रम में हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कवि भूषण के जो छंद आपके पाठ्यक्रम में से छंद संख्या 14 और उसके आगे छंद संख्या 14 जो है उसे पहले छंद देखिए, छंद पाठ, इसके पश्चात भावार्थ और जो भी काव्य विशिष्ट है उसके पश्चात देखेंगे हम। छंद देखिए। चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही, नाही तो रही एक माननी के मान में। चोरी रही मन में ठगोरी, चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही, नाही तो रही एक माननी के मान में। किस में कुटलिताई नैनन में चपलिताई, मोह में बकाई हीनताई कटियन में। किस में कुटलिताई नैनन में चपलिताई, किस में कुटलिताई नैनन में चपलिताई, मोह में बकाई हीनताई कटियन में। भूषण बनत पातशाही पातशाहन में, तेरे से विराजे राज अदल जहान में। भूषण बनत पातशाही पातशाहन में, तेरे से विराजे राज अदल जहान में। कुछ में कठोरताई रति में लजताई, छाड़ी सा बिठोर रही आई अबलान में। इस छंद में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के की जो उत्तम और उत्कृष्ट राज प्रशासन जो व्यवस्था थी उसका यहाँ पर चित्रण किया है। और एक तरह से शिवाजी का जो शासन है वो एक आदर्श शासन था और उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति अपने आश्रयदाता के सुशासन की एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति भूषण ने छंद में की है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले वो देख लें। ठगोरी जो शब्द है वो ठग जो विद्या है, ठगना क्रिया है, उसी से ठग विद्या के लिए इसमें आया है। और केस आप जानते हैं बालों के लिए आया है। कुटिलता नैनन में चपलता चंचलता। और पातशाही, पातशाही मतलब बादशाही का पतन होना। और बकाई, बकाई टेढ़ापन। हीनताई, हीनता ये मतलब कृष्टता और निकृष्टता, दोनों अर्थों में यहाँ पर ये आया। ये जो शब्द हैं इस छंद में जो मैं शब्दों का अर्थ आपको बता रहा हूँ, ये सारे शब्द श्लेषार्थ में प्रयुक्त यहाँ पर किए हैं कवि भूषण ने। कटियान, कटियान मतलब कमर, कटी। अदल, अदालत शब्द को उन्होंने संक्षिप्त में यहाँ काम में लिया है और उसका अदल, अदालत अदल शब्द से बना है। जैसे न्याय और न्यायालय वैसे ही अदल अदालत, तो ये अदल का अर्थ न्याय। जहान आप सब जानते हो, कुछ स्तन। और निर्जलताई, निर्लजताई, निर्लजताई मतलब निर्लजता। तो आप इस छंद में देखिए कवि भूषण के सुशासन जो है उसका चित्रण करते हुए कहते हैं, चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही। तो भूषण के शासन काल में चोरी और ठगने का जो काम है वो समाज में एक ही जगह पर बचा था। और वो क्या, चोरी रही मन में। चोरी सिर्फ मन में ही, मन की ही चोरी बची थी, अर्थात दिल चुराने वाली जो बात है उसके लिए कहा गया कि मन किसी का ले लेते हैं, तो ये दिल चुराने की बात थी, वो भूषण के साल में थी। और इसके अलावा और किसी तरह का कोई चोरी का कार्य भूषण के शासन में नहीं होता था। माफ़ कीजिए, शिवाजी के शासन में नहीं होता था, ऐसा कवि भूषण चित्रित करते हैं।
और ना ही किसी को ठगा जाता था, किसी के साथ फरेब छल किया जाता था। ये सिर्फ ठगने का जो कार्य है वो सौंदर्य का ही था, और जो सुंदरी थी वो ही अपने सौंदर्य के पास से लोगों को ठगती थी। ना ही तो रही है एक एक काम माननी के मान में। और भूषण के शासनकाल में सभी कार्य जो भी पुण्य कार्य हैं, जो भी लोक कल्याण के कार्य हैं, जो भी राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं, वो सभी होते थे। उनमें किसी तरह की कोई नाही नहीं थी। और यहाँ मुख्य रूप से दान के लिए कहा गया, कोई दान पुण्य के कार्य के लिए मना नहीं करता था। और जो मना थी वो सिर्फ एक ही जगह बची थी भूषण के शासनकाल में, और वो थी मानने के मान में। जो माननीय नायिका है उसे नाना करने का अधिकार है, और तभी वह प्रेम का जो आनंद है वो उसमें ले पाती है। इसलिए माननी के मान में ही नाना का जो भाव है वह बचा था। केस में कुटिलताई नैनन में चपलताई। तो जो कुटिलता, बाकापन का जो भाव है, अर्थात कुटिलता और वक्रता जो भाव हैं वह समाज में नहीं थे। सिर्फ कुटिलता का जो भाव है वह केवल बालों में ही बचा था, केश ही कुटिल होते थे। और चंचलता का जो भाव है वह नेत्रों में ही था। अन्यथा समाज में सब कुछ सहज, सरल और स्थिर और स्थायी था, सत्य विद्यमान था। लोगों के आचरण में स्थिरता नहीं, यानी आचरण की दृष्टि से देखें तो लोगों का जो आचरण है वो पूरी तरह से स्थिर था। अगली पंक्ति, भूषण बनत पाते साही पाते साहन में, तेरे से विराजे राज अदल जहान में। कभी भूषण कहते हैं कि एक पंक्ति और इसमें रह गई है, केस में कोटले ताई नैनन में चपले ताई, भवन में बकाई हीन ताई कोटी कटियान में। और जो बांकापन है, जो तिरछापन है, जो टेढ़ापन है, वह केवल नेत्रों में की जो भौहें हैं उनमें ही रह गया था। और जो हीनता का भाव है, निकृष्टता का भाव है, वह समाज में नहीं रहा था। हीनता अर्थात कृष्णता और पतलापन का जो भाव है वह केवल सुंदरियों की कटी अर्थात कमर में ही बचा था। अर्थात शिवाजी के शासनकाल में हीनता, कुटिलता, चंचलता ऐसे जो भाव हैं समाज में आपसी व्यवहार में बिल्कुल नहीं थे। और वहाँ ये भाव केवल सुंदरियों के रूप सौंदर्य में ही देखे जा सकते थे। आगे की जो पंक्ति है, भूषण बनाते पाते शाही पाते साहन में, तेरे से भी राजे राजे अदले जहान में। भूषण कहते हैं कि ये शिवाजी, आपके जो न्यायपूर्ण, शिवाजी का जो शासन है वो पूरी तरह से न्यायपूर्ण था। और इसलिए शिवाजी के शासनकाल में किसी का पतन नहीं होता था, केवल मुगल जो बादशाह हैं उनका ही पतन होता था। भूषण ने बनाते पाते शाही पाते साहन में, अर्थात जो बादशाहत है उसका ही पतन होता था, और किसी का कोई शिवाजी के शासनकाल में पतन नहीं होता था। और शिवाजी का जो न्यायपूर्ण शासन था उसमें किसी तरह की कोई कठोरता पूर्ण व्यवहार शासन में नहीं होता था। जो शिवाजी के शासन में जो न्यायपूर्ण व्यवस्था थी वह लचीली थी, ये यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। जो कठोरता का भाव था शिवाजी के शासनकाल में, वह कठोरता का भाव सिर्फ, यानी कठोरता जो है वो एक ही जगह विद्यमान थी, और वह थी सुंदरियों के स्तनों में। और निर्लजता की जो बात आती है, निर्लजता,
का जो भाव है वह भी कवि चित्रण करते हैं। कुछ में कठोरताई रति में निर्लजताई, और कि जो निर्लजता का भाव है वह शासन में कहीं भी व्याप्त नहीं था। केवल जो रति क्रीड़ा में ही निर्लजता का भाव था, अन्य इसके अलावा कहीं भी निर्लजता का भाव जो है नहीं था। और तो शिवाजी के शासनकाल के बारे में कवि ने चित्रण किया है कि जो सभी तरह की जो बुराइयां हैं, जो दुर्व्यवहार है, चोरी, कुटिलता, वक्रता, निर्लज्जता, कठोरता, ये सभी का जो व्यवहार है वो उनके शासनकाल में नहीं होता था। उनके शासनकाल में सभी बुराइयों से जो है जनता मुक्त थी। यहाँ पर शिवाजी के जो शासनकाल है उसकी सुशासन की जो व्यवस्था है उनका चित्रण किया गया है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का जो चित्रण करते हैं तो राम राज्य का यूटोपिया खड़ा करते हैं, और उस यूटोपिया में के निष्कर्ष के तौर पर जो पंक्तियाँ तुलसीदास जी लिखते हैं वो सुशासन के संबंध में ही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो इसी तरह से शिवाजी के जो शासनकाल था उसमें जो सुशासन की जो बातें थी, कुटिलता, वक्रता, हीनता, कठोरता, ये पतन आदि जो बातें हैं उनके शासनकाल में बिल्कुल नहीं थी। सभी लोग का आचरण बहुत ही शीलवान और सद्भावों से जो था, तो उसका चित्रण शिवाजी के चरित्र के लिए भी किया गया है, शासन के लिए। कवि चंद्र की अतिगति प्रशस्त है और पदमैत्री आप इसमें देख सकते हैं। हम छंद की दृष्टि से देखें, जैसे मैंने कहा कि आपको श्लेष जो पद हैं उनका प्रयोग लगभग सभी पंक्तियों में हुआ है, और यमक भी और विरोधाभास भी। विरोध होता हुआ दिखता है, लेकिन विरोध इन पंक्तियों में संपूर्ण जो छंद है उसमें आपको दिखाई देगा कि मान आगे इसमें अगला जो छंद है आप वो देखें। छंद संख्या 15, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।